शोल्डर का सेकेंड एक्सरसाइज जैसे बता रहे हैं वैसे करना है। पहली चीज़ ये ऑब्ज़र्व करनी है कि जब शोल्डर का सेकेंड एक्सरसाइज करें तो अपना बैक और पूरा पीठ दीवार से सटा हुआ होना चाहिए। जब कोई आपके बैक और दीवार के बीच में हाथ डाले तो वो हाथ आपके पीठ पे भी और दीवार पे भी लगना चाहिए। अब फर्स्ट पोजीशन में पेशेंट को अपने दोनों हाथों के फिंगर्स को आपस में लॉक कर देना है टाइटली, ताकि एक्सरसाइज करते समय इस केस में राइट हैंड जो नॉर्मल है वो अफेक्टेड हैंड जो लेफ़्ट वाला है उसको सपोर्ट देते हुए ऊपर उठाए और धीरे धीरे उठाते हुए फिंगर्स को टाइट ग्रास्प करके पेशेंट अपने हाथों को आकाश की तरफ ऊपर स्ट्रेच कर दे और फिर धीरे धीरे वो हाथों को गर्दन के पीछे ले आए। अब इस पोजीशन में पेशेंट का लेफ़्ट हैंड अफेक्टेड है तो वो राइट एल्बो को दीवार पे चिपका देगा और लेफ़्ट हैंड उसका दीवार से दूर रहेगा क्योंकि वो स्टिफ है। अब किसी का लेफ़्ट हैंड अगर बहुत स्टिफ होगा तो वो काफ़ी आगे तक रहेगा, इतना डिफरेंस भी हो सकता है। अब थोड़ा कम स्टिफ होगा तो दीवार और एल्बो में गैप कम रहेगी, पर रहेगी ज़रूर। अब इस एक्सरसाइज का एम है कि हाथ को न खोलते हुए दोनों एल्बोज दीवार पे लगानी है। अब यहाँ पर पेशेंट 3 तरीके से चीटिंग कर सकता है। पहला तरीका साधारण है कि अगर लेफ़्ट हैंड अफेक्टेड है और आगे है, अब ये लेफ़्ट कोनी को अगर उसको पीछे टच करना है तो वो आसानी से अपना राइट कोनी को दीवार से छोड़ दे और लेफ़्ट कोनी को टच कर दे। अब इसमें इस एक्सरसाइज का कोई अर्थ नहीं रहता, क्योंकि लेफ़्ट एल्बो को अगर पेशेंट दीवार पे टच कर सकता है तो उसका स्ट्रेचिंग नहीं होगा, क्योंकि उसने राइट एल्बो को वहाँ से रिलीज़ कर दिया है। तो इस तरीके से उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए करेक्ट टेक्निक है कि आप राइट एल्बो को दीवार से लगा कर ही रखें। दूसरी तरफ जहाँ चीटिंग हो सकती है कि पेशेंट के फिंगर्स पीछे टाइट हैं। अगर पेशेंट को लेफ़्ट एल्बो दीवार पे टच करना है तो अपने फिंगर्स खोल सकता है, जिससे फिर उसको कोई फ़ायदा नहीं होना। इसीलिए फिंगर्स को टाइट रखना बहुत ज़रूरी है और फिर अपने हिम्मत से उस एल्बो को पीछे लेके जाने की कोशिश करनी चाहिए। अब तीसरा तरीका जहाँ पेशेंट चीट करे, जहाँ वो दोनों कोने दीवार को टच करने की कोशिश करेगा तो उसका पेट या बैक दीवार से कांटेक्ट छोड़ देगा, जो सबसे आसान तरीका है चीट करने का। लेकिन यहाँ पर किसी की हेल्प लेकर वो दीवार और पीठ के बीच में हाथ रख दे तो पेशेंट को अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा हाथ छूट रहा है, इसीलिए मैं चीट कर रहा हूँ। तो ये तीनों चीज़ें ना करते हुए पेशेंट को बराबर से दुखना सहन करते हुए अपने एल्बो को दीवार पे टच करने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये पेनफुल मैन्यूवर पेशेंट को कम से कम 5 सेकंड पकड़ के रखना है और फिर धीरे धीरे बगैर हाथ खोले दोनों एल्बोज़ को अपने फेस की तरफ लेकर आएं और थोड़े समय तक रिलैक्स कर सकते हैं। और फिर रिलैक्स करने के बाद में राइट एल्बो को फिर से दीवार पे टच करके लेफ़्ट वाले पेनफुल एल्बो को दीवार पे टच करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये मैन्यूवर अगर 5 बार आप कर सकते हैं, उसके बाद में हाथ अचानक वहाँ नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि इस पोजीशन में पेशेंट को लेफ़्ट शोल्डर पे बहुत ज़्यादा जर्क लगने की संभावना है। इसीलिए हाथ नीचे लेने का सही तरीका कि फिंगर्स बगैर खोले फिर से आपको हाथ सपोर्ट करते हुए आकाश की तरफ ले जाना है, हल्के से स्ट्रेच करके राइट हाथ से लेफ़्ट हाथ को सपोर्ट करते हुए वेस्ट लाइन के नीचे ले आना है और यहाँ पर सेफली आप दोनों हाथ अलग कर सकते हैं।